हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी मार्केट डाउन चल रहा है, तो कई अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक है और कई अच्छे अच्छे सेक्टर है वो अभी बॉटम बना रहे हैं। लेकिन उसी में ही कई ऐसे हिडन जेम्स है जिनमें वापस से अपने लाइफ टाइम हाई या फिर अच्छा रिटर्न देने की पूरी क्षमता है। आज हम ऐसे ही एक एफएमसीजी का स्टॉक का डिस्कस करेंगे जो आप सभी ने नाम सुना ही होगा, और उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो वापस से अपने लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है। वो क्यों जाएगा, क्या ऐसे रीजंस है, क्यों हमें ऐसा लगता है, वो पूरा थॉट प्रोसेस और पूरा उसका बिजनेस और एनालिटिक्स और पूरा टेक्निकल व्यू हम आज शेयर करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रीनर पे आ जाते हैं। मैं स्क्रीनर के होम पेज पे आ गया हूँ। आप भी स्क्रीनर पे अपना अकाउंट बना लें, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप स्क्रीन कर सको और मल्टी बैगर या फिर अपने ट्रेड के हिसाब से आप पूरा स्टॉक्स ढूंढ सको। मैंने लॉगिन कर लिया है। तो आफ्टर लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा स्क्रीनर व्यू का। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च फॉर अ कंपनी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे। आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है कोलपाल, यानी कि कोलगेट पामोलिव। हम सर्च करेंगे, उसका ट्रेड नेम है कोलपाल। कोलपाल, तो ये यहाँ देखिए अपने आप आ जाता है कोलगेट पामोलिव। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूरा ऐसा इंटरफेस खुलेगा, वो पूरा कोलगेट पामोलिव इंडिया का खुलेगा। तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दी है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये बनाती है, कि उसका क्या यूनिट है, कुछ उसमें चेंज होता है कि नहीं, उसके कितने R&D सेंटर है, उसके कितने SKUs है, वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे की पॉइंट्स में मिलती है। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे पूरा कंपनी का ओवरव्यू दिया है। मार्केट कैप कितना है, करंट प्राइस, ये 52 वीक हाई, 52 वीक लो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, स्टॉक पी क्या है, ROC ROE। ये पूरा एनालिटिक्स और पूरा जो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोस होता है वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हमारी काम की चीज़ कौन है, हम उतना ही डिस्कस करेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिस इन्फॉर्मेशन को लेके हम अपना डिसीजन, अपना रास्ता क्लियर कर सके और अपना माइंड कम्प्लीटली बना सके कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। सबसे पहले देखें कि मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैप ये अभी मिड कैप कंपनी में आ गया, लेकिन कभी एक लार्ज कैप कंपनी भी हुआ करती थी। कंपनी में ग्रोथ होने का पूरा पोटेंशियल है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, हमारे घर में कई लोग हैं और आपस में भी कई लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट वो कोलगेट की ही होते हैं, क्योंकि कोलगेट का मार्केट शेयर 50% है। यानी कि उसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर 100 लोग टूथपेस्ट करते हैं तो उसमें 51% लोग सिर्फ कोलगेट ही यूज़ कर रहे हो, और दूसरे अलावा जो है उसमें बाकी की टूथपेस्ट कैटेगरी आती है, जिसमें डाबर हो गया, दंत मंजन हो गया, पतंजलि हो गया। वैसे डिफरेंट डिफरेंट FMCG कंपनियां से। सो कोलगेट की हम बात करेंगे कि अभी ये नीचे क्यों आया, उसमें इशू क्या है। उसमें इशू सिर्फ ग्रोथ का है। अभी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो रिसेंट परफॉर्मेंस में वो अपने लाइफ टाइम हाई से तकरीबन नियर अबाउट 45 to 50% डाउन है, क्योंकि जो पिछले साल का और पिछले 4-5 साल का ग्रोथ है वो 4 से 5% का ऑलमोस्ट नियर अबाउट ग्रोथ है। 4 से 5% भी नहीं कहूँगा, 2 से 3% का अपना सेल्स में ग्रोथ है। कम कम ग्रोथ है, सिर्फ उसमें वही प्रॉब्लम है। लेकिन ग्रोथ उसमें आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अभी आप देखिए हमारे घर में बूढ़े लोग हैं, जैसे हमारे दादाजी है, दादी है, वो सब कोलगेट बोलगेट सब यूज़ नहीं करते हैं। वो सब पुराना अपना दातून है वो सब यूज़ करते हैं। तो अगर 10 या 20 साल का हम ओवरव्यू पकड़े और उसके बाद हम देखेंगे तो वो सब चले जाएंगे। उसके बाद जो नई जनरेशन आएगी वो सभी कोलगेट ही यूज़ करेंगी। इस तरह से इसका सेल कंटिन्यूस बढ़ेगा। अगर सेल्स बढ़ेगा तो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो सीधा सी बात है कि स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। इसमें कुछ हम रेशियो में देख लेते हैं। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 105%, यानी कि ग्रेट बिजनेस है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है, तो 81.2%। तो ये भी बहुत है। प्लेज परसेंटेज 0 है, यानी कि अपने कंपनी ने अपने शेयर प्लेज नहीं रखे हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन बात। डेट 60%, 60 करोड़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 60 करोड़। लेकिन 60,000 करोड़ का तो मार्केट कैप है, तो उसके हिसाब से डेट ये कुछ भी नहीं है। पब्लिक होल्डिंग 20% है, यानी कि 30% के नीचे है, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन बात है। पैग रेशियो PEG 4.36, ये काफ़ी थोड़ा हाई है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जिसमें पैग रेशियो कम्प्लीटली वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अभी हम नीचे आएंगे इसका, तो इसका पूरा ओवरव्यू देखिए। 3 साल का हम लेते हैं तो 3 साल में यहाँ गिरावट ही हुई है।
नियर अबाउट 3800 के लेवल से गिरते 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 स्टॉक लुढ़कते लुढ़कते अभी 2100 आ गया है, तो नियर अबाउट 45 to 50% डाउन है। सो अगर यहाँ पे हम हमारा बेट लेते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से वापस अगर वो अपने लाइफ टाइम आ जाता है तो सीधा सीधा यहाँ से 80 to 90% गेन है सिंगल शॉट में। सो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि कोलगेट जैसा शेयर है तो नीचे आ सकता है, आगे नीचे रह नहीं सकता। नीचे आना भी एक उसका अलग कहानी है, उसको ऑपरेटरों के द्वारा नीचे लाया जा सकता है, लेकिन ऑपरेटर भी खुद भी इसमें इन्वॉल्व होते हो तो वो भी नीचे रख नहीं सकते, किसी ना किसी वो एक्टिविटी तो करेंगे ही कि वापस ये स्टॉक ऊपर जाए। स्टॉक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम अपना प्रॉस देखते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक record for past 3 years. ROE is near about a 72.4%, and the company has maintained a healthy dividend payout of near about a 106%. सो ये भी बहुत ही बढ़िया है। पीयर कंपैरिजन देखेंगे कि उसकी अलग अलग एफएमसीजी कंपनियां क्या हैं। एफएमसीजी में दूसरी भी कंपनियां हैं, जैसे गोदरेज कंज्यूमर है, डाबर है, कोलपाल है, पीएनजी है, जिलेट इंडिया है, इमामी है, क्यूपिड है। तो उन सब में ये उसका उस सेक्टर का पीयर कंपैरिजन है कि कितना कितना मार्केट कैप है, क्वार्टरली प्रॉफिट वर्क कितना है, सेल्स क्वार्टर में कितना है और आरओसी कितना है। यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो देखिए नियर अबाउट 1300 करोड़ से 1500 करोड़ हो गए 3 साल में, सेल्स बढ़ते बढ़ते। तो ये कंटिन्यूसली ग्रेजुअली सेल्स इसका बढ़ता जा रहा है। सेल्स बढ़ता जा रहा है तो सीधी सी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये एक जनरल सी बात है। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते बढ़ते 243 करोड़ से 324 करोड़ हो गया, तो ये भी हम अच्छी बात है। यहाँ से अगर आपको कुछ डेटा डाउनलोड करना है तो यहाँ पे रो पीडीएफ का एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ से आप अपना डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये क्वार्टरली है तो ये पूरा एक क्वार्टर का होता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस तो ये पूरा साल का होता है। तो पूरे साल में अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो ये देखिए मार्च 2014 में कभी कंपनी का सेल्स 3579 करोड़ था, जो कि बढ़ते बढ़ते अभी नियर अबाउट 6000 करोड़ का हो गया, और पिछले ट्वेलिंग 12 मंथ्स का देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का तो नियर अबाउट 5902 करोड़ हो गया है। सेल्स बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10 साल में 3 गुना हो गया है, 540 से 1437 करोड़। तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा स्टॉक है जो लाइफ टाइम में कई बार ऐसा कम मौके मिलता है कि इतना डाउन आते हैं और हमको अपॉर्चुनिटी का मौका देते हैं। सो यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग मेंटेन कर रखी है। एफआईआई ने भी नियर अबाउट 13% एफआईआई के पास है, डीआईआई में भी नियर अबाउट 15% है, और पब्लिक के पास अभी 20% के जैसा है। सो ये तो अभी हमको पता चल गया कि क्या लेना है। अभी ये पता करेंगे टेक्निकल हिसाब से कि कौन कौन से टेक्निकल चार्ट पे उसका प्राइस आ रहा है, कि कौन से प्राइस पे हम उसको एंट्री बनाएं। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी मैंने कॉलपाल का चार्ट खोल के रखा है। ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे, ये मैंने मेरे सेटअप के हिसाब से ऑलरेडी इसमें मार्किंग की हुई, आप अपने सेटअप के हिसाब से भी मार्क कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक मार्किंग की है, यहाँ पे ये पूरा लाइफ टाइम हाई गया था, वो लाइफ टाइम हाई का मार्किंग है, और यहाँ से अभी ये करंट मार्केट प्राइस पे मार्किंग है। सो नियर अबाउट लाइफ टाइम हाई से ये करंट मार्केट प्राइस पे नियर अबाउट 51% डाउन है। अगर वापस यहाँ से सेम अगर लाइफ टाइम हाई पे जाता है तो नियर अबाउट हमको 100% मौका है सिंगल शॉट में पैसा बनाने का ही। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और बीच बीच में ये देखिए डिविडेंड भी दे देता है अच्छा खासा। 27 में अभी को भी दिया था, अभी वापस 13 नवंबर को दिया था। और ये अभी यहाँ पे इवेंट्स है, यहाँ पे अभी कौन से भी न्यूज़ आते हैं कि कुछ एफएमसीजी का न्यूज़ आता है, वो सब पूरा यहाँ पे न्यूज़ रिफ्लेक्ट करता है। तो ये भी ट्रेडिंग का एक बहुत ही अच्छा यूज़ है। और यहाँ पे अगर ये स्टॉक फर्दर नीचे डाउन होता है तो मैं तो इसमें एवरेज ही करने वाला हूँ एड ऑन, और यहाँ पे एक V20 का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये था पूरा कॉलपाल का स्टडी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो पूरा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।